पीडी फाइनेंस की इस यूट्यूब चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम देखेंगे बैंक निफ्टी और निफ्टी के अंदर क्या हुआ और उनके बाद हम कल यानी कि वेडनेसडे को क्या हो सकता है उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो पहले बैंक निफ्टी के अंदर देखते हैं। तो बैंक निफ्टी आपको पता होगा 36,500 के आसपास क्लोजिंग की है, यानी कि वो यहाँ से दोनों साइड मूव कर सकती है, ऐसी प्रोबेबिलिटी है। यानी कि वो एग्जैक्टली ब्रेकअप और ब्रेक डाउन लेवल पे खड़ी हुई है। और आज सारे दिन की हम चर्चा करें तो मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को आप देख सकते हैं, उनको फॉलो किया है। अप साइड से स्लोली डाउन साइड पर मूव की और उनके बाद वी शेप में रिकवरी की है। ये कुछ इंडिकेशन कर रहा है मार्केट को। जो अपसाइड मूवमेंट जब कर रही है बैंक निफ्टी तो वो फास्टली मूव कर रही है, और जब डाउन साइड मूव कर रही है तो यहाँ पे स्लोली मूव कर रही थी, मगर एक यहाँ पर भी डाउन साइड फास्टली मूव हुई। और ये जो मूव हुई, जहाँ पे मैंने आपको बताया हुआ था ये हमारा सपोर्ट लाइन था, और सपोर्ट लाइन को ब्रेक करते ही उसने दूसरी सपोर्ट लाइन तक मूव की और वो फास्टली मूव हुई। तो यहाँ पे एक हमको पुट बाय करने का मौका अच्छे तरीके से मिल रहा था, और जिन लोगों ने यहाँ पे पुट की बाय की होगी उसने अर्निंग की होगी। दूसरी बात, यहाँ से जब वी शेप में रिकवरी हुई तब यहाँ पे कॉल बाय करने की एक मौका मिल रहा था अच्छे तरीके से। यदि फिर आप यहाँ से काउंट करो कि जहाँ से ब्रेक डाउन हुई थी वहां पर से ही हमें यदि उनको ब्रेक कर रही है फिर से, तो यानी कि वहां से अपसाइड पोटेंशियल था मार्केट में। तो यहाँ तक हमें बाय करने का, मीन्स की कॉल बाय करने की एक मौका मिल रहा था। जिन लोगों ने बाय किया होगा उनको प्रॉफिट मिला होगा। अब हम देखते हैं कि कल के लिए क्या हो सकता है। तो कल के लिए जहाँ से क्लोजिंग हुई है, यदि इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए आप यदि देखोगे कि उनके ऊपर यदि बैंक निफ्टी अपसाइड में मूवमेंट होती है तो यहाँ पे 36,750 के आसपास यदि कुछ टाइम बिताता है मार्केट, 1 आवर मिनिमम कंसोलिडेट करता है और उनके बाद इस रेंज को अपसाइड मूव करती है, तभी बैंक निफ्टी में अपसाइड पॉसिबल है, वरना अपसाइड मूवमेंट पॉसिबिलिटी बहुत कम है। और मैं कहूँगा कि डाउन साइड की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है बैंक निफ्टी के अंदर, क्योंकि बैंक निफ्टी वैसे भी वीक है निफ्टी की कंपैरिजन में। तो हमारा ऑलवेज व्यू रहा है, और मैं आज भी बता रहा हूँ कि बैंक निफ्टी में पुट बाय करने की कोशिश करो, और यानी कि जब मार्केट गिर रहा है तब। और निफ्टी के अंदर हम कॉल बाय करने को सजेस्ट करता है, क्योंकि निफ्टी अप ज्यादा हो रही है और फास्टली मूव कर रही है, और बैंक निफ्टी में गिरावट फास्ट हो रही है। तो उनका मौका हमें लेना चाहिए, क्योंकि हम ऑप्शन बायर है। तो ऑप्शन बायर के लिए तो हमें अब मार्केट मूव कर रहा है, डाउन मूव कर रहा है, उनसे कोई मीनिंग नहीं है। हमें केवल एक ही बात से मीनिंग है कि मार्केट में मोमेंटम रहना चाहिए, वो हमारे लिए बहुत जरूरी है, तभी प्रीमियम की वैल्यू अप और डाउन ज्यादा हो सकती है। तो ये बात थी हमारी बैंक निफ्टी की बात, कि बैंक निफ्टी किस तरीके से मूव कर सकती है। बैंक निफ्टी मेरे हिसाब से यहाँ से आप काउंट करो तो ये सपोर्ट लाइन ब्रेक करते हैं तो 36,000 तक बैंक निफ्टी डाउन साइड कल मूव दिखा सकती है। पर जिस जगह पे बैंक निफ्टी है वहां से मुझे लगता है कि कल एक वन साइड ट्रेड होना चाहिए, मूवमेंट होना चाहिए, और बड़ी होने वाली है, ऐसा लग रहा है। और दूसरी बात हम निफ्टी की करेंगे तो निफ्टी ने आज आप देखोगे तो सारा दिन एक रेंज बाउंड सेशन दिखाया है, न तो काफी बड़ी अपसाइड मूवमेंट हुई है न तो डाउन साइड हुई है, रेंज बाउंड रहा है सारे दिन। और निफ्टी के अंदर अपसाइड की मूवमेंट कितनी भी हो ओपन ही है, क्योंकि नए आई पे आई बना रही है और वो बनाते रहेगी। मगर डाउन साइड उनके पास सपोर्ट है यहाँ पे, जो आज का लो लगाया है 17,300। उनके बाद का एक सपोर्ट जो है वो यहाँ पे दिख रहा है 250 के आसपास है, 200 के आसपास है, यानी कि वो हर जगह पे ब्रेक लगा लगा कर गिरने वाली है। मगर अप साइड और कितनी भी जा सकती है वन साइडेड मूवमेंट के अंदर। तो ये हमारा निफ्टी का व्यू था, और निफ्टी की हमने चर्चा की। तो उसके अंदर भी मैं कहूँगा कि यहाँ पे सपोर्ट लाइन ले सकती है।
और अपसाइड तो नए आए हैं तो बहुत सारा ओपन है। आज का एफआई और डीआई की एक्टिविटी देखते हैं। तो एफआई और डीआई दोनों ने थोड़ा बहुत सेल किया है। अभी क्या हो रहा है मार्केट के अंदर कि एफआई को माल बेचना है मगर ऊपर के लेवल से बेचना है और सामने को खरीदने वाला भी चाहिए। अब डीआई ने भी माल मार्केट के अंदर सेल करना स्टार्ट कर दिया है। दोनों थोड़ा बहुत सेल कर रहे हैं, इसलिए कोई एक ज्यादा माल नहीं बेच रहा है। इसलिए मार्केट के अंदर मोमेंटम तो कम है मगर अप डाउन ज्यादा हो रही है ऐसा लग रहा है। वी शेप में गिरावट और वी शेप के अंदर बाइंग नहीं हो रही है इतनी फास्टली एक साथ में, क्योंकि सब माल बेचना स्टार्ट कर देंगे तो फिर खरीदने वाला कौन बचेगा। तो ये कंफ्यूजन है अभी बैंक निफ्टी के अंदर। स्पेशली निफ्टी के अंदर तो क्लियर कट है कि उनको वन साइडेड ले जाना है, मगर जब तक बैंक निफ्टी सपोर्ट नहीं करेगी तो वन साइडेड मूवमेंट कितनी हद तक जा सकती है, वो भी एक कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है यहाँ पे। तो बैंक निफ्टी के अंदर तो मैं कहूँगा कि वो बहुत ही कंफ्यूजन है अभी। बुल्स और बियर दोनों की बात करें तो कि कहाँ तक ले जाए, अप ले जाए या ना ले जाए। और दूसरी बात जो आज के डेटा पॉइंट ऑफ व्यू के बाद से बात करें तो एफआई और डीआई के डेटा को हम देखते हैं। तो एफआई ने आज देखो तो दोनों के अंदर मीन्स के फ्यूचर बाय और फ्यूचर सेल दोनों के अंदर अपनी पोजीशन को काटा है। वो अपनी पोजीशन लगातार कम कर रहे हैं। फ्यूचर के बाइंग और सेलिंग दोनों में पोजीशन काटा है। आप देख सकते हो सेलिंग में ज्यादा पोजीशन काट दी है। उन्हीं के साथ उसने कॉल थोड़े बहुत बाय किए हैं और पुट को कम बाय किए हैं, मगर ज्यादा पोजीशन जो है वो कॉल शॉर्ट की है। तो कॉल शॉर्ट और पुट बाइंग के पोजीशन को देखते हैं तो उनके कंपैरिजन में बाय जो है वो अपनी पोजीशन पर ही है। वहां पर जिस तरीके से वो मूव करा रहे हैं उसी तरीके के हिसाब से कोई बड़ी पोजीशन क्रिएट नहीं हुई है, यानी कि थोड़े बहुत लॉन्ग है, ज्यादा नहीं। और प्रो ट्राइब ट्रेडर है, उसने अपनी ज्यादातर पोजीशन जो है यहाँ पे यानी कि कॉल शॉर्ट को काट दिया है और पुट लॉन्ग की थोड़ी बहुत पुट लॉन्ग किया हुआ है। और कॉल कैट के अंदर अभी नेगेटिव है यानी कि सेलिंग पोजीशन में है प्रो ट्राइब ट्रेडर जो है वो। तो ये एफआई और डीआई की एक्टिविटी है। और दूसरी एक्टिविटी एफआई की हम देखेंगे तो वहां से हमें कुछ ज्यादा पता चलेगा। और वो क्या है कि ये पर स्टॉक के फ्यूचर के अंदर वो अपने पोजीशन को काट रहा है, कंटिन्यूसली काट रहा है। जो पहले काफी लॉन्ग दिख रहा था वो अभी कट रही है पोजीशन। वो तो एफआईआई स्टॉक की पोजीशन को देखते हुए थोड़े बहुत पॉजिटिव टू नेगेटिव हो रहा है ऐसा दिख रहा है। और प्रो टाइप ट्रेडर जो है वो तो कंटिन्यूसली मैं कहूँगा कि अभी शॉर्ट पोजीशन में है। तो ज़्यादातर हमारा मोड जो है मार्केट के अंदर वो नेगेटिव है। तो ऊपर के साइड से हमें यदि वॉल्यूम के साथ देखने को मिले गिरावट तो वहाँ पे पुट बाय करने को मैं रिकमेंड करूँगा, स्पेशली ऑन बैंक निफ्टी। और निफ्टी के अंदर जब सपोर्ट जोन से ऊपर की साइड मूवमेंट हमें देखने को मिले तो वहाँ से कॉल को बाय किया जा सकता है। तो इस हमारे यूट्यूब चैनल से यदि आपको कुछ बेनिफिट हो रहा है, आपको अर्निंग कर रहे हैं और स्टडी भी कर रहे हैं, कुछ लर्निंग भी कर रहे हैं, तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। उन्हीं के साथ हम फिर दोबारा कल मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।